क्वेश्चन है सीवी का रोटेशन का, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने वाले। एक तो वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इतनी चीजें यहाँ पे यूज होने वाली हैं। एंड बाय डिफॉल्ट एक न्यूटन्स लॉ तो मान लो कि लगभग हर क्वेश्चन में यूज होता है। A uniform rod pivoted at its upper end hangs vertically. It is displaced through at an angle of 60 degree and then released. Find the magnitude of force acting on the particle of mass dm at the tip of the rod when rod makes an angle 37. Clear? क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो बता देता हूं। उसने बोला है कि एक रॉड है और उस रॉड को उसने 60 डिग्री एंगल से ऐसे घुमा दिया वर्टिकल के साथ। ये रॉड इस समय 60 डिग्री एंगल बनाती है और यहां से इस रॉड को रिलीज कर दिया गया, इस पॉइंट पर पिवोटेड है वो मान लेते हैं। क्लियर हो गया? फिर बोलता है रॉड को छोड़ दो और जब रॉड 37 डिग्री पे आ जाए तो 37 डिग्री की सिचुएशन और बना लेते हैं। तो रॉड ऐसे आ गए और अब रॉड जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही, दैट एंगल इज 37 डिग्री। क्लियर? ओके। रॉड की टिप पर एक एलिमेंट है ये वाला और बोलता है इस एलिमेंट का मास डीएम के इक्वल है और हमसे पूछा है कि इस एलिमेंट पर कितना फोर्स लगेगा इस समय जब एंगल कितना हो चुका है 37। तो बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि ये जो डीएम एलिमेंट था ना, ये कौन से पाथ पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और हमें फोर्स निकालना है। तो किसी भी पार्टिकल का फोर्स निकालना हो, उसका एक्सेलरेशन पता हो, मास पता हो, मल्टीप्लाई कर दो इनर्शियल फ्रेम में, तो बोल सकते हैं उस पर फोर्स आ जाएगा। मतलब क्या निकालने को बोला है उसने? उसने हमें निकालने को बोला एक्सेलरेशन। अब बात आती है सब इजिली कैलकुलेट कैसे किया जाए, ठीक है ना? हाउ टू कैलकुलेट इजिली द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, राइट? तो इस पार्टिकल के पास अगर सर्कुलर मोशन है ना, तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस होंगे, एक टुवर्ड सेंटर और एक टेंजेंशियल। तो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर और प्लस ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर। और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर? तो अब इसी पे दिमाग लगाना है कि इस पार्टिकल के एक्सेलरेशन इस समय कैसे निकाला जाए जब एंगल की वैल्यू 37। ठीक है ना? कैसे निकाल सकते? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में तो सोचना काफी इजी कि हम टॉर्क से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? और सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन पता करना है ना, तो हमें शायद वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। तो एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और ये पता करते हैं कि ये वाली रॉड इस समय कितने ओमेगा से रोटेट कर रही है। रॉड का पहले तो सेंटर चेक करते हैं, राइट? रॉड का सेंटर यहां पे था पहले और फिर वो सेंटर यहां पे आ जाता है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये वाली लेंथ कितनी? L/2। अगर रॉड की टोटल लेंथ L है ना, तो हाफ लेंथ विल बी L/2। तो ये लेंथ कितनी आ गई? दिस इज L/2 cos ऑफ 60। और जब सेंटर यहां पे पहुंच गया मतलब एंगल कितना हो चुका है 37। अब अगर ये वाली डिस्टेंस निकालता तो ये कितना आता? L/2 cos ऑफ 37। कौन बड़ा है? L/2 cos 37 बड़ा है, L/2 cos 60 छोटा है। तो इस सेंटर वर्टिकली कितना नीचे आ गया? अगर इस वाली डिस्टेंस को डेल्टा एक्स बोल देते हैं ना, तो ये वाली डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज L/2 cos ऑफ 37 माइनस cos ऑफ 60। ठीक है ना? चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो। L/2 cos 37 कितना आएगा? ये ट्रायंगल बना लेते। दिस एंगल इज 37, दिस एंगल इज 53। ये 3 साइड आती है, 4 आती है, 5 आती है। तो cos 37 की वैल्यू कितनी आ गई? cos 37 विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर? तो इसको लिख देते हैं, दिस इज 4 डिवाइडेड बाई 5। और cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 एंड 3 डिवाइडेड बाई 10 और नीचे एक 2 पहले से ही था, तो दिस इज 3L डिवाइडेड बाई 20। इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
8 minus 5 is 3 और नीचे 10 into 2 that will be 20. इसका मतलब रॉड का सेंटर इतना नीचे आ गया. अब हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेते हैं, राइट? अगर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रॉड तो पिवोटेड है ना, अगर रॉड पिवोटेड है इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी, तो जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के इक्वल होगा. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज कितना आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज लिखना है, रॉड का मास लिख देते हैं इनटू जी, और वो नीचे कितना आ गई, दैट इज 3L डिवाइडेड बाय 20. पहले रॉड रेस्ट पर, रोटेशनल रेस्ट पर, और इस सिचुएशन में रॉड ओमेगा से रोटेट कर रही. हाउ मच विल बी द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आएगी. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3mgl डिवाइडेड बाय 20, दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, यहां से हमें पता चल जाएगा कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई. कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन कर देते हैं. क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो ये मास कैंसिल हो गया, राइट, एक L की वैल्यू भी कैंसिल हो गई, राइट, यहां से 2 कैंसिल होगा तो यहां पे बचेगा कितना, 10, और 3 को उधर ले जाएंगे तो 9. तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर विल बी 9 इंटू जी एंड डिवाइडेड बाई 10 इंटू एल. एक एल नीचे जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 10 यहां पे पहले से था. क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई. तो यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई, कितना, 9g डिवाइडेड बाई 10L. ओमेगा पता चल गया, क्लियर. अगर हमें ओमेगा मिल गया ना, तो फिर हमें एक्सलरेशन मिल गया, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल मिल गया. अब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन को क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी r इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब था 9g डिवाइडेड बाय 10L. यहां से L और L कैंसिल हो गया, और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन आ गया 9g डिवाइडेड बाय 10. एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, क्या, एटलीस्ट हमें सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन मिल गया, क्लियर. हमको क्या निकालना है, टेंजेंशियल निकालना है. तो टेंजेंशियल निकालना है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि टॉक से निकाल सकते हैं. दूसरा पार्ट ऐसे सॉल्व करते, या हमारे पास अगर हम थीटा का वेरिएशन करें तो भी निकाल सकते थे, रॉड ऐसे, ठीक है ना. इस समय का एंगल कितना है, दैट इज 37. इसका सेंटर यहां पे है, तो सेंटर पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा कितना, दैट इज mg, क्लियर. अगर इस mg का टॉर्क लिखना चाहेंगे तो टॉर्क कितना आएगा, दिस डिस्टेंस इज L by 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एंगल 37 था, तो दिस विल बी L by 2 साइन ऑफ 37, एंड साइन 37 की वैल्यू 3/5 आएगी. तो ग्रेविटी का इस समय का टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू mg इंटू L by 2 इंटू साइन 37, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5. रॉड कौन सा मोशन कर रही है, रोटेशन कर रही. अगर प्योर रोटेशन है देन दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज आई अल्फा, क्लियर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख देते हैं, दिस इज 3mgl डिवाइडेड बाय 10, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ml स्क्वायर बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, एक तो ये मास कैंसिल हो रहा है, एक लेंथ की वैल्यू कैंसिल हो रही, और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आएगी 9 इंटू जी डिवाइडेड बाई 10 इंटू एल. अल्फा इज 9g डिवाइडेड बाई 10L, क्लियर. तो अगर हमें टेंजेंशियल एक्सलरेशन इस पार्टिकल का निकालना है ना, तो बोल सकते हैं A इक्वल टू
r इंटू अल्फा, और r का मतलब लेंथ था, तो हमें यहां से टेंजेंशियल एक्सलरेशन भी मिल गया। और टेंजेंशियल एक्सलरेशन कितना आएगा, l इंटू अल्फा, एंड अल्फा इज 9g डिवाइडेड बाई 10l। यहां से l और l कैंसिल हो गया, दिस इज 9g डिवाइडेड बाई 10। एक शायद अच्छी बात आ गई कि सेंट्रीपीटल एक्सलरेशन की वैल्यू भी कितनी थी, 9g डिवाइडेड बाई 10, और टेंजेंशियल एक्सलरेशन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 9g डिवाइडेड बाई 10। तो दोनों एक्सलरेशन सेम आ गए, और दोनों एक्सलरेशन है कैसे, परपेंडिकुलर, तो टोटल कितना आ गया, तो टोटल एक्सलरेशन कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर और प्लस ए रेडियल स्क्वायर। तो सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, तो दिस विल बी रूट 2 इनटू कितना, दैट इज 9g डिवाइडेड बाई 10l, 9g डिवाइडेड बाई 10, एंड दिस इज अवर टोटल एक्सलरेशन। और हमें अगर फोर्स निकालना है पार्टिकल पर, तो पार्टिकल का मास कितना था, dm का, और एक्सलरेशन कितना आ गया, अंडर रूट 2 इंटू 9g डिवाइडेड बाई 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे, रूट 2 कैंसिल कर दो, तो dm इंटू 9 इंटू जी डिवाइडेड बाई, इसको 5 इंटू 2 लिखेंगे तो नीचे आएगा 5 रूट ऑफ 2, एंड दिस विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट दैट। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना।